नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, प्रचंड जीत के बाद एनडीए में अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और जेडीयू के नेता आज दिल्ली में मुलाकात करेंगे और सरकार गठन की प्रक्रिया पर अब बात शुरू होगी। देखिए, कई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक एक जानकारी से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएं कि बिहार में अभी पटना में जिस तरह की हलचल है, वही हलचल अब दिल्ली में भी शुरू होने वाली, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में बैठ रहे हैं। मंत्रालय कैसे तय होगा, कौन से लोग मंत्रालय में जाएंगे, इस पर भी बहस होनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की जो मुलाकात है, इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बहरहाल, सरकार गठन को लेकर सबसे बड़ी चर्चा और साथ में साथ एक बड़ी जानकारी निकलकर जो सामने आ रही है कि संजय झा और ललन सिंह दिल्ली आए हैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें भेजा है कि जाइए भाई दिल्ली में बैठ करके कुछ मसले सुलझाइए जो अभी तक नहीं सुलझे हैं, क्योंकि 19 नवंबर यानी कल बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग बैठकें होगी विधायक दल की। उसके बाद 20 नवंबर को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन बड़ी जानकारी, स्पीकर पद को लेकर दोनों ही दलों में अभी पेच है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में स्पीकर पद नहीं छोड़ना चाह रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जनता दल यूनाइटेड ने भी कहा है कि इस बार स्पीकर मेरा होगा। देखिए, यहां पेच है। स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, कई बार तो सरकार के लिए जरूरी हो जाता है स्पीकर का पद की स्पीकर का पावर क्या है, और बहुत ऐसे कानून होते हैं जहां पर स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड जो अपार जीत के साथ 85 सीटों के साथ इस बार दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। पिछली दफा अगर आप देखें 2020 में मात्र 43 विधायक जीते थे। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की अलग अलग बैठकें हो रही हैं, जनता दल यूनाइटेड की अलग अलग बैठकें हो रही हैं। नीतीश कुमार मंत्रणा भी कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार गठन हो और इसमें किस किस को शामिल किया जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सब नेताओं को विश्वास में ले रहे हैं कि इनका सरकार में इनकी क्या भूमिका होगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की भी बात कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत की जिम्मेदारी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की ही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली से पटना तक सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है और दोनों ही दल, आपको बता दें कि अलग अलग दावे हैं दोनों ही दल के। तो देखना होगा कि कुछ जो पेच हैं वो पेच आखिर कब तक सुलझते हैं। क्या स्पीकर का पद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास होगा या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास होगा? देखिए, ये तो तय है कि मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार ही बनेंगे और 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो अभी तक जानकारी मिल रही है 20 नवंबर को सरकार का शपथ ग्रहण पटना के गांधी मैदान में होगा, जहां 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि ललन सिंह और संजय झा बीजेपी के शीर्ष नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत को सुलझाया जाएगा। आज कई नेता पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना करते रहेंगे। हलचल दोनों जगह तेज है। सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इधर आरजेडी ने भी तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। नेता विरोधी दल उनको चुन लिया गया, नेता विधायक दल उनको चुन लिया गया है और अब तेजस्वी यादव जो है इस सरकार में नेता विरोधी दल भी बनेंगे, ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि तेजस्वी की क्या भूमिका होगी विधानसभा में, किस तरह से अपनी बात रखेंगे, मीडिया के सामने आकर तेजस्वी क्या बात रखेंगे सरकार गठन से पहले या फिर सरकार गठन हो जाने के बाद, इस पर भी हमारी रहेगी नजर। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।